नमस्कार दोस्तों, पुष्पा की बगिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हर श्रृंगार के पौधे में कुछ काम करेंगे जिससे कि हम सही समय पर इस पौधे से फूल ले सकें। दोस्तों, हर श्रृंगार के पौधे का फ्लावरिंग टाइम सर्दियों में यानी अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है और अभी हम इसमें काम करना शुरू कर देंगे तो हमारा पौधा उस समय तक काफ़ी अच्छा हो जाएगा और इसमें सही समय पर फूल आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इस पौधे में एक बार जब फूल आकर के ख़त्म हो जाते हैं तो इससे दोबारा फूल लाने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए अगर हम इसमें सही समय पर फूल ले पाएंगे तो हमारा पौधा हम इसे दोबारा भी फूल आसानी से ले सकेंगे। दोस्तों, इस पौधे को घना बनाने के लिए आज हम इसकी प्रूनिंग करेंगे जिससे कि हमारा पौधा नई नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर दे। दोस्तों, हम जहाँ से पौधे की कटिंग करते हैं वहाँ से इसकी 2 ब्रांचेस निकलती हैं। इसलिए आज हम इस पौधे की थोड़ी सी कटिंग करेंगे जिससे कि हमारा पौधा और घना हो जाएगा और इसमें कुछ फर्टिलाइज़र डालेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हर श्रृंगार का पौधा एक बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है और इस समय नर्सरी से ला करके आप पौधे को लगा सकते हैं क्योंकि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और कोई भी पौधा इस समय आसानी से लग जाता है। दोस्तों, अगर आप नर्सरी से थोड़ा सा मैच्योर पौधा लाएंगे तो आप इस सर्दियों में आप इस पौधे से फूल ले सकेंगे। लेकिन अगर आप बहुत छोटा पौधा ले करके आते हैं तो इस सीज़न में पौधे से फूल लेना आसान नहीं होगा क्योंकि ये पौधा जब काफ़ी मैच्योर हो जाता है तभी इसमें फ्लावरिंग होती है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो अगर आपका पुराना पौधा है और वो रूट बाउंड हो चुका है तो आप इस समय पौधे की रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, यानी कि पौधे को निकाल करके आप उसकी जड़ें काट करके उसको फिर से लगा सकते हैं। या अगर आपका पौधा छोटे गमले में लगा हुआ है तो आप उसको बड़े गमले में भी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये पौधा ज़मीन में एक पेड़ का रूप ले लेता है। इसलिए अगर हम इसको 14 या 16 इंच या इससे भी बड़े गमले में लगाते हैं तो हमारा पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। दोस्तों, इसमें खाद डालने से पहले हम सबसे पहले इसकी प्रूनिंग कर लेंगे। इसके लिए आपको इसको टिप से कम 4-5 इंच की कटिंग ज़रूर करनी है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग अभी इसमें नहीं करनी है। इस तरह से आप सारी ब्रांचेस को काट करके हटा दें और नीचे से जो भी ब्रांचेस पुरानी हो रही हों या टहनियाँ वगैरह सूखी हों आप उनको भी काट करके हटा दें। अब जो ये डंडियाँ निकली हैं आप इसमें इस तरह से जो थोड़ी सी हार्ड टहनियाँ हैं हम उनकी कटिंग भी लगा करके इस समय तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप दोस्तों नीचे की पत्तियों को हटा करके आप इसमें एलोवेरा जेल लगा करके इसको आधी नॉर्मल गार्डन सॉइल और आधी बालू मिला करके इसमें इस कटिंग को लगा दें। इसके अलावा पौधे में जो भी पीली पत्तियां वगैरह हैं उनको भी तोड़ करके अलग कर देंगे। दोस्तों, पौधे में खाद डालने से पहले हमें इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई ज़रूर करनी है जिससे कि हमारे पौधे की मिट्टी हल्की हो जाए और हमारे पौधे की मिट्टी जो भी हम पोषक तत्व उसको देंगे वो जड़ों तक आसानी से पहुंच जाएगी। इस तरह से गुड़ाई करके हमने मिट्टी को एक साइड में लगा लिया है। दोस्तों, प्लीज़ भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और आप इस तरह से अपने हर श्रृंगार के पौधे में काम करके अपने पौधे से सही समय पर फूल पा सकेंगे। अब जो खाद इसमें हम डालने जा रहे हैं उसमें पहली खाद है ये वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, आप इसकी जगह गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 मुट्ठी हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट ली है और 1 मुट्ठी इसमें नीम खली डाल दी है। दोस्तों, नीम खली में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और ये हमारे पौधों को बरसात में फंगस वगैरह से भी बचाता है और मिट्टी में जो भी खराब कीटाणु वगैरह होते हैं उनको भी ख़त्म करता है। 1 चम्मच हम इसमें सीवीड ग्रेन्यूल्स डालेंगे। सीवीड से हमारे पौधों की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पूरी होती है। और 2 चम्मच भर के हम इसमें ये प्याज के छिलके डाल लेंगे। दोस्तों, प्याज के छिलकों में सल्फ़र पाया जाता है जिससे कि हमारे पौधे की जड़ें मजबूत बनती हैं और हमारे पौधे की जड़ें जब मजबूत होंगी तो हमारे पौधे का विकास भी तेज़ी से होगा।
दोस्तों इन सभी चीज़ों के अलावा इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे जिससे हमारे पौधे की कैल्शियम की ज़रूरत पूरी होगी। ये है खाने वाला चूना। दोस्तों आधा चम्मच के लगभग हम इसमें ये चूना मिला देंगे। इससे हमारे पौधे का तना मजबूत होगा और जो भी ब्रांचेस यानी कि शाखाएँ निकलेंगी वो अच्छी निकलेंगी, यानी कि वो मजबूत निकलेंगी। इन सभी चीज़ों को मिला करके हम गमले के चारों तरफ डाल देंगे और इसको मिट्टी से ढक देंगे। दोस्तों जहाँ जहाँ से हमने कटिंग करी है वहाँ पे आप हल्दी पाउडर या फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा पौधा ऊपर से ख़राब नहीं होगा। इस तरह से पूरा फर्टिलाइज़र हम इसमें डाल देंगे और फिर हम इसमें अच्छी तरह से पानी डाल करके इसको कम से कम